हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्प्लंक के बेसिक इंस्टॉलेशन के ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। ये हमारे स्प्लंक सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हमने सिम के बेसिक्स और स्प्लंक के आर्किटेक्चर के ऊपर पहले से वीडियो बना के रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक जिसका एजेंडा है कि हम स्प्लंक के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करेंगे और उसको एक उबंटू लाइनक्स सर्वर जो है मेरे पास उबंटू, उस पर हम लोग इंस्टॉल करके देखेंगे। राइट, सो चलिए पहले हम लोग चलते हैं स्प्लंक के साइट। सो गाइज, वी आर इन नाउ splunk.com। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल एंड डाउनलोड्स में जाएंगे, जहाँ पर हमें स्प्लंक एंटरप्राइज बेसिकली हमें डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ है तो ये आप एक बार साइन अप कर लीजिएगा आपके इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जैसे हम लोग ट्रायल एंड डाउनलोड्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सप्लोर पॉपुलर ट्रायल्स एंड डाउनलोड्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर स्प्लंक क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, जो 14 डेज का शायद आपको फ्री ट्रायल देता है, जो स्प्लंक के साइट में है। और अगर आपको लैब बनाना है तो आपको स्प्लंक एंटरप्राइज लेना पड़ेगा, जो आपको 60 डेज के ट्रायल में देता है, जो 500 MB पर डे के बेसिस पे। तो जैसे हम स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कि विंडोज़ में जाना है या लाइनक्स में जाना है, मैक्स में जाना है। विंडोज़ में अभी ये सारे सर्वर वर्जन पे ही सपोर्ट करते हैं, वो नॉर्मल 10 और 11 पे नहीं करते। और लाइनक्स के आपको यहाँ पर ऑलरेडी डेबियन जो उबंटू के लिए आरपीएम है, रेड हैट के लिए, और टीजीजेड फाइल है, कोई भी जहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करके आप रन कर सकते हो कोई भी लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए। मैकओएस 14 15 वर्जन से पहले जब इंटेल का चिपसेट था उसी पे ये सपोर्ट करता है। अभी जो एप्पल का खुद का जो चिपसेट है उस पर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमने जो लैब सेटअप बना है वो एक उबंटू सर्वर के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, हम टीजीजेड फाइल बेसिकली डाउनलोड करेंगे और वो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो टीजीजेड फाइल के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको। राइट, यहाँ पर जैसे कॉपी का ऑप्शन आएगा, फिर हम चलते हैं हमारे एक सर्वर पर। तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मैंने इस सर्वर पर अपना लॉगिन करके रखा है, जो बस एक उबंटू है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सी डी ओ पी टी में जाएंगे और जाके यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो मुझे परमिशन डिनाई बोलना है, क्योंकि ये थेल्स जो यूज़र है वो मेरा नॉर्मल एक यूज़र है। तो आइदर मुझे सूडो लगाना पड़ेगा या मैं सूडो सू करके रूट में चला जाता हूँ, फिर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये आपका लगभग 1.67 GB के फाइल है। तो तब तक मैं पॉज कर रहा हूँ, ये जैसे कंप्लीट होगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो अभी ये जो फाइल है डॉट टीजीजेड फाइल पे है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने का कमांड क्या है, टार हाइफन XZVF। ओके, देन ये स्प्लंक का फाइल। वो टार कमांड जो होता है ये बेसिकली इन इसको आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको जो भी टीजीजेड फाइल है, जिप फाइल, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए टार कमांड यूज होता है। तो जैसे देख सकते हैं कि मेरा ये फाइल एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इसको वैलिडेट कर लेते हैं। हम्म, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये स्प्लंक फोल्डर बन चुका है ऑलरेडी। सो अभी आप देख रहे हो ये बाय डिफॉल्ट है कि यूज़र एंड ग्रुप परमिशन लेके आपका स्प्लंक डाउनलोड हुआ है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस स्प्लंक बोलते हैं कि आप स्प्लंक को कभी भी रूट यूज़र से आप रन मत करवाओ, इसको आप नॉर्मल यूज़र से इसको रन करो। तो मेरे पास जो यूज़र्स है वो थेल्स करके एक ऑलरेडी यूज़र्स है। तो मैं क्या करूँगा, इस स्प्लंक फोल्डर को मैं उसका ओनरशिप चेंज कर दूंगा। ओके, थेल्स थेल्स, ओके, एंड ये स्प्लंक के फोल्डर। सो आप देख सकते हो कि अभी इस पूरे स्प्लंक के फोल्डर का जो ओनरशिप हो गया ये थेल्स यूज़र के हो चुका है। तो अभी मैं रूट यूज़र से निकल आऊँगा। अभी अभी आप देख सकते हो कि मैं थेल्स यूज़र के विन में थेल्स यूज़र में हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्प्लंक फोल्डर है। तो सबसे पहले आपको पता है कि
हमें क्या करना है, स्प्लंक के अंदर ऑलरेडी हम ओपीटी में है, फिर सीडी करके स्प्लंक में जाना है। फिर स्प्लंक के अंदर अब देखिए बिन है, एटीसी है, इंक्लूड है, लाइब्रेरी फाइल है, ओपन एसएसएल, ओपीटी, क्वारंटाइन फाइल्स, बहुत सारे फाइल्स आपको शेयर फाइल्स फोल्डर्स मिलेंगे। तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं वो स्प्लंक अपने सारे बिन फोल्डर में रखते हैं। तो स्प्लंक को स्टार्ट करने के लिए हम पहले उसके बिन फोल्डर में जाएंगे। अब बिन बिन फोल्डर में सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल और जो भी आपका स्क्रिप्ट फाइल होता है वो यहाँ पर आपका रहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट स्प्लंक स्टार्ट, देन ये एक बार हमें तो फर्स्ट टाइम जब भी हम स्प्लंक को स्टार्ट करेंगे तो हमें ये एक्सेप्ट लाइसेंस करके देना पड़ेगा। तो क्या होता है यहाँ पर, नहीं तो ये अगर खाली स्टार्ट करेंगे तो वो आपको पूरा लाइसेंस फाइल दिखाएगा। सो जैसे हमने एक्सेप्ट लाइसेंस किया तो यहाँ पर आप देखिए कि ये बोला कि दिस इज अपियर टू योर फर्स्ट टाइम रनिंग वर्जन ऑफ द स्प्लंक। तो स्प्लंक सॉफ्टवेयर मस्ट क्रिएट एन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ड्यूरिंग द स्टार्टअप, अदरवाइज यू कैन नॉट लॉग इन। तो यहाँ पर अब अभी क्या हो रहा है, स्प्लंक हमें एडमिनिस्ट्रेटर यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर आप एडमिन डाल सकते हो, स्प्लंक डाल सकते हो, आपका चाहते हो। तो मैं यहाँ पर स्प्लंक डाल रहा हूँ, ठीक है, जो हमारा लॉगिन यूजर रहेगा। अब इसने पासवर्ड डालने के लिए बोला। अब पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर के होने चाहिए, मैंने वो भी डाल दिया। फिर से रिकन्फर्म कर रहा हूँ। अभी क्या होगा, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये ऑटोमेटिक कन्फिगर होता है और आपका ये वेब सर्वर स्टार्ट होने के लिए आपको बताता है। देखिए हमारा अभी वेब सर्वर 8000 पोर्ट पे स्टार्ट हो चुका है। तो ये मेरा जो सिस्टम है वो 192.168.1। चलिए देखते हैं ये बाहर से मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 192.168.1.101/8000 अपना बाहर से एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो जब ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तो हमने क्या किया था, हमने उसका यूज़र बना था स्प्लंक और उसका पासवर्ड डाला था, वो अभी हम अभी हमारा स्प्लंक सर्वर स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जैसे डेटा ऐड करना। सो बेसिकली ये था आपका बेसिक इंस्टॉलेशन। एक और चीज़ जो मान के चलिए आपका आपने तो ये बना दिया, बट आपका अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिस्टम अगर रीबूट होता है या आपने शट डाउन करके चले गए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बूट स्टार्ट करवाएंगे इनेबल। तो कभी भी आपका सिस्टम फिर से रीबूट होता है या फिर से स्टार्ट होता है तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका अपना स्प्लंक सर्वर इनेबल कर देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट स्प्लंक इनेबल बूट स्टार्ट, परमिशन डिनाइड बिकॉज। तो इसके लिए मुझे सूडो स्प्लंक इनेबल बूट स्टार्ट। ओके, सो ये मेरा अभी बूट स्टार्ट वाला फाइल क्रिएटेड हो गया। सो कभी भी मैं अगर इस सर्वर को रिबूट करूंगा तो ये मेरा ऑटोमेटिक हो जाए। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक बार इनिट 6 को रिबूट ही करके देखता हूँ। ओके, फॉर रिबूट के लिए मुझे रूट परमिशन लगेगा, सूडो इनिट 6। ओके, सो मेरा भी ये कनेक्शन क्लोज हो चुका है। तो अब मैं इसका आप देख सकते हो कि ये मैंने इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये अभी नहीं आएगा। पिंग 192.168.1.101 होस्ट इज डाउन। सो गाइज सर्वर इज अप, ठीक है, रिबूट मारने के बाद। अब चलिए देखते हैं कि फिर ये आता है नहीं आता। ओके, सो HTTP 192 HTTP:192.168.1.101
1.101 8000, ठीक है। तो ये आ गया, वही है हमारा पासवर्ड स्प्लंक, ठीक है। ये मैंने एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखा है, इस वजह से बार बार आपका ये गूगल देता है कि चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड। सो गाइज, यही था आज के वीडियो पे। हमने क्या क्या सीखा कि एक उबंटू सर्वर पे कैसे हम स्प्लंक एंटरप्राइज इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसको रन कर सकते हैं, राइट। तो इसमें अगर आप देखोगे, सो ये मेरा ट्रायल लाइसेंस ग्रुप है। इसमें अब 2 जून 2026 तक ये आपको देगा और 500 MB पर डे डेली लाइसेंस का ये आपको कोटा देता है। तो गाइस, यही था आज के वीडियो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पर और भी हम स्प्लंक का बेसिक्स डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन।